कर्ज में डूब जाते हैं, लोग ले लेते हैं लेकिन चुकाने की क्षमता नहीं रख पाते किसी स्थिति में। तो ऐसे में हनुमान साठिका का पाठ करना चाहिए। अच्छा, ये जो साठिका है तो इसमें मंत्र हैं या क्या है? ये कहते हैं ना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जी। जो नहीं होई तात तुम पाई। ये चमत्कारी रहेगा जो इस बाहु को पढ़ने से आपको कैंसर की जैसी बीमारी आपकी ठीक कर सकता है। ये हनुमान बाहुक में ही भगवान को दुहाई दी जाती है। आप गिर रहे हो लेकिन आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि नीचे से हाथ में पकड़ने वाला भगवान है, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो आज का समाज है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए जा रहे हैं? किसी की भावनाओं के साथ खेलना, उसका इस्तेमाल करके उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा देना, ये हत्या बराबर। मैं टू द पॉइंट पूछ रहा हूँ आपसे, शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाना ठीक है या गलत है? वो जब खुश नहीं रहेगा, वो जब प्रेशर में आके सुसाइड कर लेगा, क्या कर लोगे आप अपनी मन मर्जी करके? तो मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से ये सुना है कि अगर आप लव मैरिज कर ही रहे हो तो फिर कुंडली मिलाने की क्या ज़रूरत है? होता है ना, कई लोग लव मैरिज कर लेते हैं लेकिन एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करने के वजह से जो है डिवोर्स ले लेते हैं। इस रूम में कोई सकारात्मक ऊर्जा है, कोई सकारात्मक शक्ति है। क्योंकि कभी कभी बीच में भी आपने जब भी मेरा पॉडकास्ट लिया हो तो मैं एकदम से उदंड रूप ले लेता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जोश आनंद में। और आज हमारे साथ फिर से एक और बार आदित्य जी साथ में उपस्थित हैं। तो सर नमस्कार। जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जैसे कि अभी सर आपके साथ मेरा चौथा पॉडकास्ट है और मैं बहुत भाग्यवान मानता हूँ अपने आप को, और हनुमान जी की कृपा से सब अच्छा चल रहा है और काफ़ी नए लोग भी मुझसे जुड़े हैं। ये सब प्रभु की ही कृपा है, प्रभु श्री राम की ही कृपा है, जो आप सबका सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई है, बालाजी की कृपा प्राप्त हुई है। अब तक उम्मीद यही करता हूँ कि सबको एक अच्छी चीज़ सीखने को ही मिली हो, सबको एक नई चीज़ सीखने को ही मिली हो। किसी का इस वीडियो के माध्यम से किसी का अपमान ना हुआ हो, आशा मेरी यही है। और हर किसी को एक नई प्रेरणा ज़रूर मिली हो जी। तो इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि मेरी इस पॉडकास्ट को इतना प्यार देने के लिए, इतना सहयोग देने के लिए अपना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम और हनुमान जी आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपको हमेशा वो प्रोटेक्ट करें हर इंसिडेंट से, हर एक्सीडेंट से आपको प्रोटेक्ट रखे। आपकी हमेशा श्री राम और प्रभु श्री हनुमान आप सबकी हिफाजत करे। मैं आदित्य आप सबका पुष्पेश सर के साथ स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट में। जैसे कि आप सबको अब तक के मेरे बारे में पता चल चुका है कि मैं टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, रेकी हीलर हूँ, एंजल प्रैक्टिशनर हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें जो हनुमान जी के साथ ही इस पॉडकास्ट में डिस्कस हो चुकी है, उनके साथ वर्किंग रहने की काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है। तो अगर आपने प्रीवियस पॉडकास्ट नहीं देखा है तो आप सर के चैनल पे, जोश आनंद चैनल पे जाकर जो है प्रीवियस पॉडकास्ट को देखें और अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बांटें। जय श्री राम। जय श्री राम। सर जय श्री राम। प्रारंभ करते हैं जय श्री राम बोल के पॉडकास्ट का। तो सर आजकल ना बहुत लोग परेशान हैं और आजकल परेशान होने की एक ही वजह है, वो है पैसा नहीं है, ठीक है। और अगर किसी को पैसा प्राप्त करना है तो लोन लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। बहुत सारे कर्जे में डूबे हुए लोग हैं, करोड़ों का है, लाखों का है। कैसे निकला जाए, क्या उपाय है? देखो, जीवन है तो समस्या है सर, और अगर जीवन में समस्या नहीं है तो फिर वो जीवन भी हमें बोरिंग लगने लग जाता है जी। अब चलो पैसे की ही बात है तो पैसा जो है आपको खुशी तो दे सकता है, लेकिन आपको वो इज़्ज़त भी लाके दे सकता है, लेकिन कोई भी इज़्ज़त आपको वापस लाके नहीं दे सकता है। आप
लोन ले लेते हैं, लेकिन फिर कई कई बार समस्या ऐसी आ जाती है, स्थिति ऐसी बन जाती है कि उस लोन को चुकाने की हम में क्षमता नहीं होती है। ऐसे में हम कई लोगों की गुहार लगाते हैं, कई लोगों से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन मदद हमें कहीं से नहीं मिलती जी। लेकिन एक बात प्रमाणित है कि ईश्वर के अलावा हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है। माँ बाप चले जाएंगे एक समय पे, वो भी चले जाएंगे, सारे रिश्तेदार छोड़ देंगे, सब अपने अपने धाम चले जाएंगे, लेकिन ईश्वर के अलावा आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता है। तो अगर आपने लोन के बारे में पूछा है कि कर्ज में डूब जाते हैं लोग, ले लेते हैं लेकिन चुकाने की क्षमता नहीं रख पाते किसी स्थिति में, तो ऐसे में उन्हें हनुमान साठिका का पाठ करना चाहिए। हनुमान साठिका, सर ये थोड़ा यूनिक बोला आपने, इसको समझाओ। हनुमान साठिका जो है ये सुंदरकांड और रामचरितमानस से इंस्पायर्ड है। अच्छा। इसमें हनुमान जी को फिर से, जैसे मैंने आपको बताया था कि हनुमान जी को हनुमान अष्टक में उनकी शक्तियों का स्मरण कराया जाता है, ऐसे ही इसमें हनुमान जी को इनकी बल, बुद्धि, विद्या, जो इंस्पिरेशन इनको श्री राम से मिली है, जो कथा में चीज़ें घटित हुई है, जो कथा घटित हुई है, वो रामचरितमानस का ही पाठ हनुमान साठिका। सर आपको रोकना चाहूँगा, और अभी आपने एक टर्म सुनी हनुमान अष्टक, ठीक है, तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से पिछले पॉडकास्ट में बता रखा है हनुमान अष्टक के बारे में। प्लीज़ आप जाके देखिए, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेगी, जानकारियाँ मिलेंगी। सर कंटिन्यू। तो इसका पहले महत्वपूर्ण जान लेते हैं जी। इसमें हनुमान जी को इनकी शक्तियों का स्मरण कराने के साथ साथ इनके बल, इनके विवेक, इनके पराक्रम को जो है एक तरीके से याद दिलाने के साथ साथ इनकी कृपा भी प्राप्त होती है। इसमें जो है रामचरितमानस का पाठ का भी वर्णन किया गया है, और नियमित तौर से जो भी भक्त हनुमान मंदिर जाकर मंगलवार के दिन इसको संकल्प के साथ इस साठिका को 7 बार या 60 बार पढ़ ले, क्योंकि हर जो पाठ होते हैं ना उनके अलग अलग महत्व होते हैं। अब हनुमान चालीसा को हनुमान चालीसा क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं, हनुमान अष्टक में 8 चौपाइयाँ हैं, और इससे भी सबसे सर्वश्रेष्ठ पाठ जिसको कहा गया है, जिसमें हनुमान जी को उनकी सारी चीज़ों का मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, हम किसी को चीयर करते हैं, वैसे आप हनुमान जी को वो सारी चीज़ें ना याद दिला रहे हो, और इससे क्या होता है, हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो अपने उस रूप में भी आ जाते हैं, पराक्रम रूप में आ जाते हैं कि कहते हैं ना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रभु, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप अपने दासों के लिए, आपने प्रभु श्री राम के काज सवारे हैं, आपने भक्तों के भी काज, ऐसा कोई काज नहीं है जो आप सवार ही नहीं सकते हो, ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो आप सवार नहीं सकते हो। तो ये सबसे मूल मंत्र है। कहीं आप अगर आप फंस जाओ तो इस मूल मंत्र को आप 11 बार भी, 21 बार, 41 बार भी करोगे ना पूरे दिन में, जो भी आपने बोला है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाई, ये चौपाई का एक हिस्सा है। रामचरितमानस में इसका वर्णन किया गया है, और अगर मैं बात करूँ सुंदरकांड की, उसमें इसका वर्णन किया गया है। अच्छा, ये जो साठिका है, साठिका, हाँ, तो इसमें मंत्र हैं या क्या है? साठिका में चौपाइयाँ हैं, चौपाई, जो जो रामचरितमानस में, जो सुंदरकांड में चौपाइयाँ हैं, वही चौपाइयाँ, कुछ चौपाइयाँ इसमें भी है, छांट के ले गई हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, या बोल सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसमें आप ये मानिए कि इसमें आप एक तरीके से इस पाठ को करना और रामचरितमानस के पाठ को करना या सुंदरकांड के पाठ को करना बराबर है, दोनों का फल मिलेगा, एक सम्मान, हाँ, दोनों को फल मिलेगा, एक सम्मान है। और
कर्जों से मुक्ति मिलती है। अच्छा। इसको अगर नियमित रूप से आप करो हर मंगलवार को, क्योंकि ये 60 चौपाइयों वाली साटिका है, इसका नाम ही साटिका है, हनुमान साटिका कहा गया है क्योंकि इसमें 60 चौपाइयाँ हैं। हाँ। और आप इसका पाठ अगर आप 60 बार करते हो, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया है कि जो 100 बार पाठ कर कोई, 100 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि उसमें कहा गया है सब सुख, उसमें कहा गया है मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, जो भी मन क्रम वचन से जो भी आपकी उपासना करता है, जो भी आपकी पूजा करता है, उसको वो मन चाहा, उसको जो मन इच्छा, जो उसकी मनोकामना है वो आप पूरी करते हो। उसमें आप मनोकामना के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। अपने संकट के निवारण के लिए आप संकट मोचन का पाठ कर सकते हैं। हनुमान साटिका के पाठ से आप एक तरीके से हनुमान जी के कृपा प्राप्ति कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। दूसरा, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तीसरा, इस पाठ को करना और रामचरितमानस और सुंदरकांड को पाठ करना एक समान है। फल आपको उसी स्वरूप मिलेगा जो आप हनुमान साटिका में कर रहे हो। दोनों का फल एक ही पाठ में मिलेगा। कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है। धन की कभी आपको कमी नहीं होगी। कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर सकता। किसी दुर्घटना के आप शिकार नहीं बनोगे कभी भी। तो इतना सर्वश्रेष्ठ पाठ माना गया है इस पाठ को। अब इसकी पाठ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, इसके महत्वपूर्ण भी बता दिए जी। अब इस पाठ को करना कैसे है? आपको मंगलवार को संकल्प लेना है। एक जल उठा के, हाथ में जल लेकर, पहले आपको राम दरबार लगाना है। राम दरबार की छोटी फोटो, एक चौकी बनाई आपने, उसमें आपने लाल कपड़ा बिछाया है, सामने राम दरबार की फ़ोटो या फिर राम दरबार की मूर्ति है, राम दरबार के फ़ोटो के साथ हनुमान जी की मूर्ति रख दी। उसमें एक संकल्प के साथ, जितने दिन का आप संकल्प लेते हैं, 60 चौपाई के साथ आप जितने दिन का संकल्प लेते हैं, 7 दिन, 5 दिन, 41 दिन, आप मेरा यकीन मानिए, आप प्रतिदिन जितने दिन का आपने संकल्प लिया है ना, उतने दिन, अगर आप 7 दिन का संकल्प आपने लिया, माना बात, 7 दिन के संकल्प में आपने 60 बार पूरी श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी को अपने आप को समर्पित करते हुए, श्री राम को अपने आप को समर्पित करते हुए आपने इस पाठ को करना शुरू किया, तो आप वहीं देखोगे कि आपके इसी बीच में जो आपकी पूरी प्रॉब्लम तो सॉल्व मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस जिस जगह आप फंसे हो ना, जिस दलदल में फंसे हो ना, उस दलदल से निकलने की राह आपको मिल जाएगी। और जब आपको राह मिल जाएगी, तो जब आप इंसान को राह मिल जाती है तो वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अब कोई फंसा हुआ है तो उसको निकालना है, तो उसको राह मिल जाए तो वो तो निकल जाएगा अपने आप। जब स्वयं ईश्वर ने हाथ ऐसे दिया है, बिल्कुल, जब वो आपको निकाल रहे हैं, राह दिखा दी आपको, तब तो आप खुद ब खुद पार हो ही जाओगे। और मेरा आप यकीन मानिए, पूरी श्रद्धा पूर्वक राम जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। कर्ज से आप मुक्त, मेन आपका कर्ज का वो था, लेकिन कर्ज के साथ साथ आपको बहुत कृपा प्राप्त हो जाएगी। चलो, ये तो बात हमने कर्ज की करी, और इससे और भी कोई रोगों की बात करें, हाँ, रोगों की बात के लिए हनुमान बाहुक का पाठ करो। अच्छा, हनुमान बाहुक के बारे में जिसने अब तक नहीं सुना है, मैं उन सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी गंभीर, यहाँ तक कि मैं कैंसर को तक चैलेंज करता हूँ। अच्छा, मैं कैंसर को चैलेंज करता हूँ। मतलब मृत्यु नहीं होगी? मृत्यु तो खैर अलग बात है, मृत्यु के लिए भी आएंगे अभी हम इस बात में। हाँ। लेकिन मैं इतना आपसे कैंसर को चैलेंज करता हूँ, ये चमत्कार ही रहेगा जो इस बाहु को पढ़ने से आपको कैंसर की जैसी बीमारी आपकी ठीक कर सकता है।
ये बहुत प्रभावशाली पार्ट है। जो भी व्यक्ति घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, किसी भी रोग से रिलेटेड, उसको किसी भी रोग से संबंध समस्या हो, वो बाहुक का पाठ करें, हनुमान बाहुक का पाठ करें, प्रतिदिन पाठ करें, क्योंकि एक बाहुक 1 घंटे के बराबर है। 26 मिनट की हो सकती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कितनी देर में समापन उसका कर रहे हैं, उसका अध्यापन कर रहे हैं। अब जितने प्रतिदिन आप हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे, आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये हनुमान बाहुक में ही भगवान को दुहाई दी जाती है, शपथ कुछ नहीं दी जाती। शपथ किसमें मैं आपको इसके पीछे की एक छोटी सी कथा बताता हूँ। ठीक है। एक समय था जब गोस्वामी तुलसीदास बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए थे कोढ़ से। अच्छा। कोढ़ भी एक बीमारी होती है। कोढ़ से, छालों से बहुत ज़्यादा वो लिखने लायक भी नहीं हो रहे थे कि उनसे कुछ लिखा जाए। तो हनुमान जी की प्राप्ति तो उनको थी, तो उन्होंने रोते रोते बजरंग बाहुक का वर्णन करना शुरू करा। उस वर्णन में सारी बीमारियों को बोला कि प्रभु आपके बस में ऐसा क्या चीज़ नहीं है जो आप बीमारी तक नहीं ठीक कर सकते, अपने दास की बीमारी ठीक कर दो। इतने सुंदर उससे शब्दों से उसका वर्णन किया, इतने सुंदर शब्दों से वर्णन किया कि बजरंग बली इतने प्रसन्न हो गए कि वो स्वयं चल कर ना उस बीमारी को ठीक करने आए और वरदान दिया कि तुम्हारी जो ये बाहुक तुमने जो गाई है ना आज, इससे मैं इतना प्रसन्न हो गया कि जो भी भक्त इस बाहुक का पाठ प्रतिदिन करेगा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी लिखी हुई बाहुक से ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ठीक ना हो। वरदान मिल रखा है। तो ऐसे बाहुक, हनुमान बाहुक सिद्ध हुई और जो है बीमारियों या रोगों के लिए इस पाठ को किया जाता है। आपकी कितनी भी गंभीर बीमारी है, लेकिन आप पाठ कर भी लोगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन इतना है कि उसमें आपका एक तो भाव होना चाहिए, पूरी निष्ठा समर्पण से आपको पूरी निष्ठा से आपको हनुमान जी को अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। चाहे आप कोई सा भी पाठ कर रहे हो, आप गिर रहे हो, लेकिन आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि नीचे से हाथ में पकड़ने वाला भगवान है, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप कोई सा भी पाठ करो, लेकिन उसको एक संपूर्ण, उससे कहते हैं ना, संपूर्ण निष्ठा से, समर्पण से आप उस पाठ को करो, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है। मन में कोई वो मत रखो कि मैं इस पाठ को इस वजह से कर रहा हूँ। अपने मन में सिर्फ ये रखो, प्रभु मेरी तो आपसे इतनी इच्छा है कि मेरी जो भी समस्या चल रही है, मैं इस पाठ को कर रहा हूँ। मैं तो देखिए आपको हर पाठ का महत्व बता रहा हूँ कि क्या महत्व है, किस चीज़ के लिए पाठ को किया जाता है। अब होता है ना, कौन से खाने में हमें क्या डालना है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब हम चाय में नमक डाल देंगे तो बिगड़ जाएगा। आपको लगता है कि वो चाय मीठी होगी। बिल्कुल। सर ये तो चलो एक धन की प्रॉब्लम थी, धन की समस्या थी। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उनके किसी पाठ से या किसी मंत्र से या किसी चौपाई से ये चीज़ हो सकती है कि अगर किसी को प्रेम है, प्रेम में आगे सफलता मिले, लव लाइफ अच्छी हो जाए, देखो विवाह संबंध अच्छे हो जाए। आप हनुमान जी को समर्पण कर दो। इसमें तो कोई ऐसा अब तक तो वर्णन हुआ नहीं है कि हनुमान जी का कोई वशीकरण हो कि प्रेम वापस लौट आए, लेकिन आप नहीं, वशीकरण नहीं, कोई मंत्र वशीकरण कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं। आप हनुमान जी को समर्पण कर दो। अच्छा। बहुत सरल देव है, बहुत मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना, बहुत करुणामयी है, अपने प्रभु श्री राम की तरह ही है। और इतने खुश हो जाते हैं ना कि वो आपको देते रह जाएंगे, आप संभाल भी नहीं पाओगे। आपको उस ब्रेकअप से हुए सदमे को
जो आपको ब्रेकअप से हुआ सदमा है वो आपसे बर्दाश्त तो नहीं होगा, लेकिन मतलब आपको वो चीज़ वापस तो मिल नहीं सकती, लेकिन आपको उस सदमे को, उस परेशानी को, उस दर्द को झेलने की क्षमता जरूर हनुमान जी दे देंगे। और अगर वो वापस आ भी जाएगी चीज़ आपके पास, वो इंसान आपके पास वापस आ जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि आप उसके साथ खुश रहेंगे? सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो आज का समाज है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए जा रहे हैं? देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना ऐसा नहीं है कि बुरी बात है, लेकिन किसी की भावनाओं के साथ खेलना, उसका इस्तेमाल करके उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा देना, ये हत्या बराबर है। मैं टू द पॉइंट पूछ रहा हूँ आपसे, शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाना ठीक है या गलत है? बिल्कुल गलत है, और कई सही भी है। कैसे? क्योंकि आप फिजिकल रिलेशन उसके साथ बनाओ जब तक आप श्योर नहीं हो जाते कि आपको शादी इसी के साथ करनी है। कई लोग ऐसा करके ना दूसरे को प्रॉब्लम में डाल देते हैं, धोखा देते हैं। उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन दूसरे ने जो झेल दिया ना, उसको जिंदगी भर का उसके ऊपर धब्बा लग जाता है। क्योंकि समाज ऐसा है, अगर बदनामी करने पे आए तो बदनामी करके ही छोड़ेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी गलती हो या ना हो, लेकिन उसको ज़बरदस्ती दोषी ठहराया जाएगा। तो आप जब तक किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में मत आओ, या रिलेशन में आओ ही मत, जब तक आप खुश श्योर नहीं हो जाओ कि आप उस इंसान को खुश रख पाओगे या उस इंसान से शादी कर पाओगे, या जब तक आप ये बात से श्योर नहीं हो जाते कि उस इंसान को आप हमेशा अपने साथ रखेंगे, तब तक आप रिलेशन में मत आओ प्लीज़। मैं तो ये कहूँगा। इंटरकास्ट मैरिज में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? इंटरकास्ट में जैसा समझा नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ मैं किसी ठाकुर से शादी कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे घर वाले विरोध करते हैं, ठीक है। तो मुझे किसी ठाकुर से शादी करनी चाहिए? देखिए, मैं आजकल के माँ बापों को क्या समझाऊँ जो नहीं समझते। जो समझते हैं, जो ओपन माइंडेड पेरेंट्स हैं, वो तो चलो ठीक है, वो समझ सकते हैं, लेकिन उनको क्या बोलूँ मैं जो नहीं समझते हैं। देखिए, आप आज अपनी मर्जी से अपने बच्चे की शादी अपने मर्जी से करा रहे हो, उसकी पसंद से नहीं करा रहे हो, लेकिन अगर कल को आपका बच्चा जो आपकी पसंद है, आपकी पसंद के लड़का या लड़की से शादी करा दिया आपने जी, कल को अगर उसको कोई दिक्कत हुई तो जिम्मेदार किसको ठहराएगा? कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो जिम्मेदार ठहराते ही नहीं अपने माँ बापों को। हाँ, उनके लिए क्या ही कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती किसी की शादी अपने मन मुताबिक कर रहे हो, तो फिर किसको जिम्मेदारी ठहराया जाएगा? वो जब खुश नहीं रहेगा, वो जब प्रेशर में आके सुसाइड कर लेगा, तब क्या कर लोगे आप अपनी मन मर्जी करके? चलो, एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि अगर मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी भी कर लेता हूँ, लेकिन आगे जाके ये मेरा डिसीज़न रहेगा, ये मेरी लाइफ है, मेरा डिसीज़न रहेगा कि मैं उसके साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, आगे कैसे एडजस्ट करूँगा। होता है ना, कई लोग लव मैरिज कर लेते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग 99% लोगों की ऐसी है जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करने के वजह से जो है डिवोर्स ले लेते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कुछ केस बताइए आप, रियल केस। रियल केस तो मेरे को इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं आ रहा है सर। अच्छा, याद नहीं आ रहा है? कोई मतलब ऐसा हस्बैंड वाइफ के बीच में वॉर हुई हो, फिर वो आपके पास आए हो, हाँ भाई न्यूमरोलॉजी की तरफ से देखते हैं क्या है आगे, अभी लड़ाई होगी, आगे कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, तो वो आपने देखा कुछ? सर मेरे पास तो ऐसे तो बहुत केस आए हैं कि कई पेरेंट्स को तो मतलब मैं समझा नहीं पाया हूँ, लेकिन 100 में से 1-2 को मैं समझा पाया हूँ। मेरा यही कहना रहता है कि अगर आपका बच्चा किसी को पसंद करता है, भगवान ना करे कल को वो आपके दबाव में आके सुसाइड ही कर ले, तो फिर कहाँ आप अपनी मन मर्जी चला लोगे? आप अभी से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। चलो, अगर वो अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहा है, वो उसका जिम्मेदार खुद होगा। वो कभी भी आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, ना कभी आपको ये बोलेगा कि अब मुझे
आप तो चलो पेरेंट्स हो आप, अगर उसको कल कोई दिक्कत भी होती है तो आप उसके सपोर्ट के लिए खड़े हो जाओगे, क्योंकि आपने पैदा किया है, पाला है बच्चे को। पर अगर उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है अपनी वजह से, वो नहीं कर पा रहा सर्वाइव, तो वो अलग बात है। जी सर, अभी आप बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मेरे को एक बात याद आ गई। जैसे आजकल अब लोगों का, माँ बापों का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बदल भी रहा है, चेंज भी हो रहा है। जैसे न्यूज़ आ रही हैं कि हनीमून पे जाके तो वो अरेंज मैरिज ही तो हो रही सर, थी एक तरीके से देखा जाए तो। एक बात बताओ, हाँ। अब जब लड़की तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है और ज़बरदस्ती उसके सामने कोई दूसरे, जब वो किसी और लड़के को पसंद कर रही है, अब इसमें गलती भी दोनों की है। पहले तो पेरेंट्स को पूछ लेना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए। अब चलो वो दबाव में भी आ गई है, तो वो क्या कर सकता है इंसान? क्या कर सकता है बताओ? वो ऐसा कदम उठाएगा ही। इसलिए बोला जाता है कि कभी किसी बच्चे के साथ ज़बरदस्ती मत करो, वो उसकी लाइफ है, वो अपने आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा यार। जी। तो मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से ये सुना है कि अगर आप लव मैरिज कर ही रहे हो तो फिर कुंडली मिलाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अगर बाई चांस कुंडली नहीं मिली, गुण आपके नहीं मिले वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, तो फिर तो आपकी ज़िंदगी भर के लिए एक शंका रहेगी, यार इससे तो मेरे जुड़ नहीं रही, और वैसे हमारे बीच में लव है, शादी हम कर रहे हैं। मैंने तो कुंडली की बात की ही नहीं सर। नहीं, मैं अपनी तरफ से एक वो उनकी बात बिल्कुल सही है। हाँ, उनकी बात बिल्कुल सही है कि लव मैरिज में कुंडली नहीं मैच करानी चाहिए। पर सवाल ये भी आता है कि अगर लड़का या लड़की में से ग्रह जिसके तेज हुए, वो ग्रह, अगर माना बात मैं राक्षस गण का हूँ और मेरी जो होने वाली वाइफ है मेरी जो होने वाली वाइफ है वो मनुष्य गण की है, और मेरे ग्रह नीच के होने के बाद भी ऊंच के है और उस बेचारी के नॉर्मल है, तो मेरे ग्रह मतलब नीच ग्रह में भी उच्च ग्रह बैठ रहे हैं, राक्षस तो दबाने की कोशिश करता है, तो मेरे ग्रह तो बेचारी को खा जाएंगे। प्रताड़ना। भले मैं अपने नेचर से कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन मेरे ग्रह तो प्रभाव डालेंगे ना, ग्रह करवाएंगे, ग्रह तो प्रभाव डालेंगे ना। तो ऐसे में तो दूसरे के बच्चे को मार के क्या फायदा? तो लव मैरिज में भी दिखा देना चाहिए सर। और अगर कुंडली मैच ना हो तो हर चीज का समाधान होता है, उसके लिए रिचुअल्स होते हैं, रेमेडी होती है। कई लोग तो पेड़ों से भी शादी करा देते हैं। मेरे को तो सोच के भी हंसी आती है, बताते हुए भी हंसी आ रही है कि कई लोग तो भैंस से, कुत्ते से भी शादी करा देते हैं। विष्णु प्रतिमा विवाह होता है, पहला विवाह विष्णु जी से करवा देते हैं। अगर किसी तुलसी के पौधे से भी करा देता है, नहीं केले के पेड़ से करा देता है, केले के पेड़ से करा देते हैं। केले के पेड़ से हमारे उधर तो नहीं होता, हमारे यहाँ विष्णु प्रतिमा विवाह होता है। पर मुझे पहला विवाह आपका विष्णु जी से हो जाता है, फिर उसके बाद कोई दोष नहीं रहता। पर मुझे ज़्यादा हंसी तो ये सोच कर ये बताते हुए आती है कि कई लोग तो कुत्ते से भी करा देते हैं, कई लोग भैंस से भी करा देते हैं, कई लोग पेड़ से करा देते हैं, वो आम बात है, लेकिन जानवरों से कराने की क्या जरूरत है यार? अच्छा सर, आप ये क्या रेमेडी होती है? चलो ठीक है, सबके ग्रह अलग अलग होते हैं, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, टाइम ऑफ बर्थ अलग है, फिर भी एक जो सबके लिए एक बैठता है, क्या होता है रेमेडी? कोई दोष निकल गया हल्का सा, चलो मान लो राहु का दोष निकल गया, चलो आपने जो अभी बोला था मनुष्यगण और राक्षसगण, ये निकल गया, उसके बाद क्या रेमेडी है? उसके लिए सर डिपेंड करता है कि उसके ग्रह में और कौन से ग्रह जो है एक दूसरे को देख रहे हैं। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जो हनुमान जी की नित्य पूजा होती है, नित्य पूजा के कुछ अलग नियम होते हैं या सेम रहता है सब? नित्य पूजा हनुमान जी तो कभी वैसे बोलते ही नहीं है कि मेरे को फूल चढ़ाओ या मेरी नियम से पूजा करो। जैसे लड्डू गोपाल जी की पूरी सेवा होती है। देखो, प्राण प्रतिष्ठा करोगे आप किसी भी देव या देवी की मूर्ति में, तो सेवा तो आपको भरपूर करनी पड़ेगी। हनुमान जी की भी ऐसे कर सकते हैं कि आप उनको सुबह उठा रहे हो, फिर स्नान करवा रहे हो, फिर भोजन पवा रहे हो? बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है, और फिर अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो फिर ये तो उस मूर्ति का, उस भगवान का अपमान है। लेकिन मैंने हनुमान जी के केस में ऐसा क्यों नहीं देखा कि लोग लड्डू गोपाल करते हैं लोग? नहीं, हनुमान जी को मैंने नहीं देखा। प्राण प्रतिष्ठा में आपको नहीं, जैसे मैं वो नहीं बोल रहा, लड्डू गोपाल को लेके
लड्डू गोपाल भगवान जी को लेकर सफ़र करा जा रहा है। तो बच्चे हैं, वो तो बाल रूप में है। हनुमान जी की तो मैं ये कह रहा हूँ सेवा इस प्रकार करनी चाहिए कि उनको भोजन ग्रहण कराना चाहिए, उनके प्राण प्रतिष्ठा करिए मूर्ति के सामने तो आपको श्री राम का जाप करना चाहिए वहाँ पे। नहीं, मैं आज तक यही सोचता था कि हनुमान जी को क्यों नहीं सफ़र में ले जाया जा रहा है साथ में। हनुमान जी अगर कोई उनको बाल रूप में पूजे तो तब ले जा सकता है। हनुमान जी को कहीं ले जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो कलयुग के राजा है, चिरंजीव देव है वो। उनको तो हम लिविंग एंजल भी बोलते हैं सर। अच्छा, साक्षात जागरूक देव है वो। अभी भी इस पॉडकास्ट में हनुमान जी कहाँ है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये जो अभी बोलने का सामर्थ्य आया है ना मेरे अंदर या फिर आपके अंदर जो सामर्थ्य है ना, इस बीच मुझे ऐसा कुछ लगता है कि इस रूम में वाइब्रेशन, कोई सकारात्मक ऊर्जा है, कोई सकारात्मक शक्ति है। क्योंकि कभी कभी बीच में अभी आपने जब भी मेरा पॉडकास्ट लिया हो तो मैं एकदम से उदंड रूप ले लेता हूँ। एक तरह से बोलते ना पराक्रम रूप ले लेना, बात करते करते एकदम से उस वाइब्रेशन में चले जाना। तो वो चीज़ मेरे साथ तब हो रही है सर जब इस रूम में मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है। ठीक है। तो सर ये छोटा सा पॉडकास्ट बेशक था, लेकिन बहुत मज़ा आया आपके साथ। बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे बात करी, बहुत यूनिक टॉपिक्स के ऊपर बात करी। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर से मैं बुलाऊंगा आपको, तो आप जल्दी आइएगा और फिर से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो और आप कुछ एक्सपीरियंस, मतलब मेरे कुछ बातचीत करने का, पूरा पॉडकास्ट का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा तो बता दीजिए। देखिए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी आप सबका भी आपके साथ साथ औरों का भी प्यार है। और जितने रिस्पेक्टफुली आप मुझसे बात करते हैं, आप मेरे से क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, जितनी इज्जत आप मेरी बातों को देते हैं या फिर मेरी भक्ति को देते हैं, उतना शायद कोई और दे पाए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट देखता हूँ, कुछ भी पार्ट के बारे में, कुछ भी विशेषताएं बताने के जो बताता हूँ, विशेषताएं बताता हूँ, उस बीच जब आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है तो वो बहुत अच्छा लगता है कि आप उसको समझ कर जो है मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु के नाम से आप मुस्कुरा रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है सर। और अब तक का जो मेरा इस पॉडकास्ट में जो आपके साथ तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, वो बड़ा कमाल का रहा है। ये सब भी हनुमान जी की कृपा है, हमारे बालाजी सरकार की कृपा है, श्री राम की कृपा है कि आपसे जोड़े रखा, आपके पास आया। बीच में आया तो बारिश भी हो रही थी अब थोड़ी देर के लिए मेट्रो भी लेट हो गई। अब समझ ये नहीं आ रहा था कि कैसे वहाँ पहुँचूंगा, पर बालाजी ने जैसे तैसे मेट्रो से लेट ना हो जाऊं तो जैसे तैसे उन्होंने बाइक करवा के दिमाग में कुछ इस मोटी बुद्धि में बिठा के आपके पास तक भेजा और आपके साथ बैठ के आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। दिल से धन्यवाद और थैंक यू आने के लिए। बहुत दूर से आए आप, ऋषिकेश से। तो सर, और मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले जो 2-3 पॉडकास्ट हैं बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट हैं, प्लीज़ जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सर की क्या बात आपको अच्छी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।